और कैरियर्स जो बनाए, they were never meant for India. They were always meant for Israel. No, no, not at all. Ours is India specific. There is no doubt about it. क्योंकि देखें ना, हमारे ऊपर 3 दफा हमला हुआ, हमें 2 लख्त कर दिया गया, हमारा हक बनता है कश्मीर पे वो छीना जा रहा है, हमारे पानी बंद कर दिए गए, हमारी पुश्त पे आके बैठ के और रोज ये हमले करवा रहे हैं, उनको पठानों के गुस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल हमारे ही लोग ही हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा है और ये उनको फराहम कर देते हैं, तमाम वो असबाब, पैसे भी देते हैं। आप चले जाएं, इस वक्त वजीरिस्तान की हालत ये है कि वहां वो ऐसा लगेगा डॉलर जैसे कुवैत में आपको मिल रहे, वो कहां से आते हैं डॉलर? इंडिया और इजराइल दे रहा है गालिबन। नहीं, छतरी किसकी है? छतरी किसकी है? अमेरिका की छतरी है, सब कुछ जानते हैं। हमारी हुकूमत क्यों नाम नहीं लेती? रियल अग्रेसर जो है वो कौन है? हमें कहते हैं कि तुम्हारे यहां से हमला होगा तो हम तुम्हें ये कर देंगे। प्रीएम्प्टिव राइट, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्प्शन। हमारे ऊपर रोज अटैक होता है, क्या हमारा हक बनता है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर हमला करें कि ये तुम्हारे बिन बुलाए मेहमान जो हैं इन्होंने हमारी जिंदगी हराम की हुई है, हमारे लोग बच्चों को मार जाते हैं। अभी तक 94 अटैक्स हो चुके हैं, ड्रोन अटैक्स, आई कीप द काउंट ऑफ देम, जिसमें 455 से ज्यादा लोग मारे गए जो रिकॉर्डेड है। उनमें से सिर्फ 13 जो थे वो कहते हैं कि वो अलकायदा से ताल्लुक था, फॉरनर्स थे, 13 ओनली। बाकी तो हमारे पाकिस्तानी बेचारे बच्चे, उनके घर तबाह होती हैं, और जब वो तबाह होते हैं तो उनको गुस्सा आता है, वो कहते हैं हम बदला लेंगे, उनको बेकाबू हो जाते हैं। उनके नौजवान जो हैं दे आर वॉरलाइक, हमेशा उनके ब्लड में ही है। वो बदले लेने के लिए निकलते हैं तो बदले के लिए तो पैसा चाहिए। वो बैठे हुए इंडियंस, मोसाद, ये जो इंडियन कॉन्सुलेट्स बनी है बॉर्डर पे, ये बेसिकली द पर्पस इज टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान एंड फाइनेंस दीस पीपल हूसोएवर वांट्स टू डू एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। मार्बल तो नहीं खेल रहे वहां बैठे हुए 8 साल से। आर दे प्लेइंग मार्बल? ऐसे क्यों लगाए हुए इन्होंने? इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, 1.2 बिलियन डॉलर। देखें, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट फॉर इंडिया टू सेट असाइड फॉर 1.2 अरब डॉलर उन्होंने अफगानिस्तान के लिए दिया है एड में। क्यों दिया? कैसे इंडिया ने दिया? जो खुद भूखे नंगते हैं, जिनके अभी तक वो नंगे पांव सारे लोग चलते हैं, वो फुटपाथों के ऊपर मिजरेबल लाइफ गुजार के जिंदगी, और कमेटी के ट्रक में डाल के उसको ले जाते हैं जब मर जाता है तो फिर कैसे दे रहे हैं? पर्पज होगा ना उसके लिए। जो सड़कें बना रहे हैं सदरन अफगानिस्तान के अंदर, जितना डेवलपमेंट वर्क है वो इंडिया कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? चाबहार के साथ लिंक करना चाहते हैं, और वहां से ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके रख दिया जाए, सेंट्रल एशिया तक रसाई, इंडिया पार्टनर बन जाता है अमेरिका का। और अब कॉन्टेक्ट ग्रुप में किसको इंक्लूड करते हैं? रशिया को, ईरान को, चाइना को, इंडिया को। अच्छा, चाइना और ईरान तो हम समझ सकते हैं वो नेबर हैं, रशिया और ये कैसे, इंडिया कैसे बीच में आ गए कॉन्टेक्ट ग्रुप के अंदर? व्हाट बिजनेस डू दे हैव? अफगानिस्तान के ऊपर रूस ने हमला किया, इंडिया खामोश रहा। अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया तो हमारी बदकिस्मती कि हम भी उसमें शरीक हो गए। लेकिन ईरान ने भी लिप सर्विस दी, और रशिया के बारे में जरा ज्यादा। उस वक्त इमाम खमेनी जिंदा थे, और अब जो है ईरान ने इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सख्त पोजीशन अख्तियार नहीं की। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये एक बड़ी गेम है, बड़ी, इसको समझना चाहिए इन स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिक टर्म्स। और जो ये इसका मकसद जो है पाकिस्तान है, मैंने शुरू दिन से, जब से इन्होंने अटैक किया, तो मैंने कहा ये 9/11 महज एक बहाना था, प्री टेक्स्ट था, जवाब था। अफगानिस्तान ठिकाना है और पाकिस्तान निशाना है, बहाना, ठिकाना और निशाना। अब वो बात वाज़ेह हो रही है, इतने सालों के बाद अब वाज़ेह हो रही है। के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी, कुछ लोगों ने कहा जी अलकायदा ने किया। आप भी पठानों की नेचर से वाकिफ हैं, हम भी उनकी नेचर से वाकिफ हैं। और अफगानिस्तान, और ये जो काम हुआ कि 4-5 जहाज इकट्ठे अवाओं ने, और किस तरीके से टारगेट हिटिंग हुई, और वो पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म लगती है मुझे, वो थोड़ा सा हॉलीवुड का नक्शा उसमें ज्यादा नजर आता है। और फिर कुछ लोग मरे, फिर ये भी इसमें कहा गया कि जूस नहीं थे उन बिल्डिंग्स में, और ये जो कुछ भी, ये ठीक है बिल्कुल सारी बात वो देखे ना। आपने अपना क्लियर कट इसमें मेंशन किया। जी, आई वाज द फर्स्ट वन टू से कि ये खुद इनसाइड जॉब, मोसाद की कार्रवाई है। मैंने कहा ये इनसाइड मोसाद एंड इनसाइड जॉब, उसके साथ नियोकॉन्स भी थे, और ये सारा एक प्लान था। एक्सपायर्ड बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग एक्सपायर्ड थी, बिक गए हुए थे। उनके अंदर जो मेरिल लिंच जैसी और मॉर्गन एंड मॉर्गन जैसी जूइश फर्म्स वहां मौजूद थी, तो वहां क्यों नहीं थे वो?
और फिर बिल्डिंग जैसे बैठी हैं, अब तो सारे तजदिए आ गए हैं। इंजीनियर्स स्टेट जैसे वो ने, blast साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, सारों ने ये कह दिया है कि ये सारा एक ड्रामा था। ये टॉम क्लेंसी की किताब जो है उससे उठाया हुआ, लिफ्ट करके, वो जिसमें टावर्स अटैक होते हैं, एक फिक्शन को इन्होंने कन्वर्ट किया है उसके अंदर। नॉस्ट्राडामस ने भी तो बात की थी ना फ्लाइंग बर्ड्स की, गालिबन वो उसकी द मैन हू वो सॉ तो टुमारो। या वो आई नो नॉस्ट्राडामस जो उसने वो किया, वो मुझे पता है, वो सारी प्रोफेसीज एंड दिस दैट द अदर, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट। आई एम सिंपली सेइंग कि देयर आर फैक्ट्स, देयर आर क्वेश्चन जिसके जवाब देने चाहिए। फॉर 112 मिनट्स यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, द माइटीएस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड, जिसका रिकॉर्ड ये है कि वो मैक्सिमम टाइम हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट के ऊपर, विंग के ऊपर आ गया उनका मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन ए मैक्सिमम टाइम ऑफ 7 मिनट्स, दैट्स रिकॉर्ड। यहां 112 मिनट लगते हैं उसको पहला जहाज उड़ने में। और कहां से उड़ता है वो? CIA के हेडक्वार्टर लैंगले से उड़ता है। देखिए एंड्रयू एयरबेस, 4 एयर बेसेस हैं वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के, कोई भी नहीं गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता ही नहीं चलता। 37 मिनट जो पहली फ्लाइट जिसने हिट किया, इट वाज 37 मिनट्स ऑन द रॉन्ग पाथ। इंस्टेड ऑफ गोइंग वेस्ट, इट वाज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स न्यूयॉर्क फ्रॉम लोगन एयरफील्ड इन बॉस्टन। 37 मिनट एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वार्निंग ही नहीं दी। क्यों नहीं दी वार्निंग? और दूसरे जो एयरक्राफ्ट आते रहे वो हिट करते रहे। ट्रांसपॉन्डर काम नहीं कर रहे, और फिर इंक्वायरी नहीं की। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर है, ना CIA ना FBI का हेड, कोई हेड जो है रोल नहीं किया, इंक्वायरी नहीं हुई। इंक्वायरी जब ऑर्डर की हेनरी किसिंजर को, उसका हेड बनाया, उसने कहा मैं नहीं करता ये इंक्वायरी, ही रिफ्यूज, क्योंकि कवर अप करना पड़ता था ना, झूठ था सारे का सारा। अब दुनिया को मालूम है, 40% अमेरिकन टुडे बिलीव के, मेरी वर्जन के ऊपर, और मेरा आर्टिकल आप उठा के देखिए 16 तारीख का, यानी 4 डेज 5 डेज आफ्टर द इवेंट, सारे अखबारों में लगा हुआ है कि उनका अपना काम है। और यही नहीं, 17 की इशू न्यूज वीक की देखें, पूरा फुल पेज कवर दिया है उसने कि दिस मैन इज सेइंग कि ये इनसाइड जॉब एंड ही इज नो ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट, ही हैज बीन द DGISI, वर्क विद द CIA। और वो ये कह रहा है कि ये अब सारा काम किया, और ये सारे सवाल मैंने उस वक्त उठाए। तो मजाक है कि अता जो है 6 मंथ ट्रेनिंग ऑन लाइट एयरक्राफ्ट की हुई थी उसने मियामी में, लाइट एयरक्राफ्ट के ऊपर। वो जंबो क्या है 547 को, उसको 757 बोइंग को, यानी वो उड़ाता है 9000 फुट की बुलंदी से। विद इन सेकेंड्स ही ब्रिंग्स इट डाउन टू 1000 एंड गोज फॉर ए क्लीन हिट। मुझे बताएं कि आप एविएटर से पूछें कि कितने घंटे की ट्रेनिंग चाहिए ऑन ए बिग एयरक्राफ्ट, इतने बड़े लाइनर के ऊपर, टू बी एबल टू डू दैट। वो कहते हैं कम से कम 2500 घंटे होने चाहिए स्काईलाइन में आके, बिल्कुल स्काईलाइन को। ये झूठ है सारा बाबा, ये खुदा के वास्ते इतने झूठ की बुनियाद पे एक अनजस्ट वॉर इंपोज की गई एंड वी बिकेम पार्ट ऑफ इट अगेंस्ट आवर ओन फ्रेंड्स। उस वक्त जैसे ही हुआ, अगले दिन जनाब बुश साहब के बड़े ही हेवी ड्यूटी, जज्बाती बयानात, सारा कुछ। और अभी आई स्टिल रिमेंबर कि जब बुश को इतला दी गई तो उल्टी किताब बच्चों की उसने पकड़ी हुई थी, और ये फैक्ट। और वो क्योंकि मे बी वाज वेटिंग कि कब न्यूज मिलेगी मुझे, और फिर मैं जी उसको विस्पर किया तो वो चुप करके बैठा रहा, ही डिडंट रिएक्ट इमीडिएटली। और उसके बाद उसने फौरन एक नाम लिया, अल-कायदा। ये अल-कायदा कौन था? और कहते हैं कि फैमिली जो एक जहाज निकला उसके बाद, वो भी बिन लादेन की फैमिली को लेकर। देखिए मैंने उसके ऊपर भी गुफ्तगू की हुई है। मैंने ये कहा कि CNN को कैसे पता चल गया विद इन हाफ एन आवर के अल-कायदा हैड डन इट। जो चीज किसी को पता नहीं थी, पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की फेल हो गई हुई थी, उनको